तो अब तक की कहानी ये है कि मैं क्लास 9th में था एंड मैंने पहली बार नताशा को देखा था। वो मेरे सेक्शन में नहीं थी, वो सेक्शन ए में थी, मैं बी में था। एंड वो मेरी फ्रेंड बन गई फेसबुक के थ्रू। हमारी बात फेसबुक पे ही होती थी एंड स्कूल में कभी हम एक दूसरे को हाय बाय कर देते थे। मेरा उस पर क्रश था, ये सच है, बट मैंने उसको कभी ये बताया नहीं था एंड हम दोनों बस नॉर्मली बात करते थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, बट इसी बीच किसी एक इंसान ने एक फ़ेक आईडी बना दी दीपांशु सिंघानिया के नाम से। मेरा नाम है दीपांशु राज एंड नताशा का पूरा नाम था नताशा सिंघानिया। तो लोगों को लगने लगा ना कि मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैं उसको डेट कर रहा हूँ। एंड चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई जब उस फेक आईडी से बहुत गंदी गंदी बातें हमारे बारे में पोस्ट होने लगी कि ये लोग ऐसा करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यू कैन इमेजिन ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड ये इतना ज़्यादा बुरा हो गया कि लोगों को ये लगने लगा कि मेरा और नताशा का झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं उसको बदनाम करने के लिए घटिया हरकतें कर रहा हूँ। एंड सैड पार्ट ये है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो नताशा को भी ऐसा लगने लगा कि वो फेक आईडी मैंने बनाया है, और यही सोच के उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि कल आके मेरे से स्कूल में मिलना एंड मेरे भैया से बात करना। अब अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो क्या हुआ वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगले दिन मैं स्कूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डरा, बहुत ज़्यादा सहमा, क्योंकि मैं किसी को लाइक करता हूँ, मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है एंड उसको ऐसा लगता है कि मैं उसको बदनाम करने के लिए मैंने कोई रैंडम फेक आईडी बनाया है एंड उसके बारे में मैं गंदी गंदी बातें लिख रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि मुझे कितना बुरा लग रहा था। बट स्टिल मैं उसके पास गया बिना कुछ सोचे समझे। जो पहला क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा वो ये था कि तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू मेक दैट फेक आईडी। एंड आई एम लाइक कि तुम्हें पता भी है कि वो आईडी मैंने बनाया है, कैसे पता तुम्हें। तो वो कहती कि और कौन बनाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला कि यार नताशा होल्ड ऑन, मैंने कोई फेक आईडी वाईडी नहीं बनाया एंड आई नो कि ये किसने बनाया है। ये मेरे फ्रेंड शुभम ने ही बनाया बिकॉज ही लाइक्स यू एंड दैट्स वाई। उसको ये पसंद नहीं कि मैं तुमसे बात करूँ। तो ये सब मैंने उसको बोला एंड ये भी उसको बिलीव नहीं हो रहा था। शी वॉज लाइक कि नहीं तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि जस्ट इमेजिन फॉर अ स्मॉल टाउन लाइक कटिहार इन बिहार एक लड़की के लिए ये गंदी गंदी बातें ना अगर कोई लिखता है ना तो इट्स अ बिग डील। तो शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग एंड इट मेड मी रियली सैड। तो उस मोमेंट पे मेरे मन में आया कि मैं क्या करूँ जिससे कि इस चीज़ को ये मान ले कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि शी वॉज लाइक शी ट्रस्टेड ऑन मी एंड मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो उस मोमेंट पे मेरे को एक बहुत ही अजीब सा आइडिया आया। ये बहुत ही अजीब सा आइडिया है। आई हैव नो आइडिया कि ये एथिकली करेक्ट था या नहीं था। मैंने उसको ऑन द स्पॉट बोला ना कि नताशा एक काम करते हैं, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं बहुत सारे फेक आईडीज़ बनाऊंगा एंड सब फेक आईडी का नाम जो होगा वो होगा दीपांशु प्लस किसी और लड़की का सरनेम। फॉर एग्जाम्पल दीपांशु सिंह, दीपांशु मेहता, दीपांशु गुप्ता। एंड ये जो सरनेम होंगे वो सरनेम होंगे हमारे बैच की बाकी लड़कियों के। ऐसा मैं क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ एंड मैं सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने लगता हूँ इन सारे फेक आईडी से, तो सारे लोगों को ये लगेगा कि किसी ने ये फेक आईडीज़ सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए बनाया है एंड नताशा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने नताशा को ये बताया तो नताशा वॉज लाइक थोड़ा कन्विंस्ड कि यार ये बंदा मुझे बचाने के लिए, मेरे इमेज को बचाने के लिए, अपने इमेज को ख़राब करने के लिए रेडी है कि अपने नाम को या बाकी लड़कियों से एसोसिएट कर रहा है। एंड ये सेम चीज़ उसने अपने भैया को बता दी कि यार भैया वो ऐसा बोल रहा है करने को। तो उसके भैया को ना ये बात भरोसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा हीरो कौन बन सकता है, ये तो ऐसे बकवास कर रहा होगा अपने आप को बचाने के लिए। तो नताशा ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि भैया कह रहे हैं ना कि तू बकवास कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो जबकि ऐसा था नहीं, मैं सच में इसको मीन कर रहा था एंड मुझे बुरा भी नहीं लगा इस चीज़ का कि उसको ऐसा शक हो रहा है मेरे पे। मैंने एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों के सरनेम के साथ बहुत सारे फेक आईडीज़ बना दिया एंड बहुत लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। आई नो कि एथिकली बहुत ही बेकार चीज़ थी, बट एज अ किड मैं और क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बट स्टिल इतना समझदार मैं किड था कि मैंने किसी लड़की के बारे में कुछ बुरा नहीं लिखा, किसी का कोई ऐसे रैंडम पिक्चर नहीं डाला। एंड इसीलिए इवन दो ये चीज़ें थोड़ी शांत हो गई, बट स्टिल ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी दैट मेरा नताशा पे क्रश है। कितना ज़्यादा ये फैल गया खबर, इतना ज़्यादा कि नताशा के जो ऐसे आशिक थे जो कि उसको लाइक करते थे दूसरे स्कूल्स में, उनको भी मेरे बारे में पता चल गया कि हाँ यार इस स्कूल में एक बंदा है जो कि नताशा को लाइक करता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, सो कॉल्ड। इतना ज़्यादा बॉयफ्रेंड है कि उसके बारे में ऐसी गंदी गंदी खबरें चल रही है। तो ये इतना एक्सट्रीम हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई यूज़ टू गेट कॉल्स फ्रॉम रैंडम पीपल। मुझे अभी भी याद है, एक शाम था, 5 बजे मैं अपने केमिस्ट्री क्लासेस को ख़त्म करके आता था, राजीव सर से मैं पढ़ता था। एंड क्लासेस के बाद जैसे मैं घर आता हूँ ना तो 5:10 के आसपास मेरे को एक कॉल आता है एंड कॉल में वो कहता है कि भाई दीपांशु बोल रहा है। मैंने बोला हाँ। इस स्कूल में पढ़ता है? हाँ। नताशा को जानता है? हाँ जानता हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड है? यार मैं फ्रेंड हूँ उसका, बॉयफ्रेंड मतलब तू बॉयफ्रेंड है ना उसका? सच बता, तू उससे मिलता है स्कूल में, तो उससे बात करता है? हाँ बात करता हूँ। तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? बेटा आज के बाद अगर उससे बात किया ना तो तेरे को काट के जो तेरे घर के पास पुल है ना उस पर टांग दूंगा।
तेरा एक टुकड़ा इस नदी के इस पर फेंकूंगा, एक नदी के उस पर फेंकूंगा। उसके घर के पास से नदी बहती थी एक, पता नहीं क्या था वो। जब उसने ये बोला उस बंदे ने, तो लिटरली लाइक मेरा हाथ कांपने लगा था। मतलब ऑलमोस्ट मैंने रो दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिर कहता है कि तेरे मम्मी पापा को बताने वाला हूँ कि तू लड़कीबाजी करता है। तो उस स्टेट में जब मैं 9th क्लास में हूँ, अगर मेरे घर पे ऐसा कोई कुछ बोल दे तो मैं तो सोचा था मैं तो ख़त्म मेरी कहानी यार, घर से निकाल देने वाले मेरे को। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बता नहीं सकता। नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज आई कट द कॉल। 1 घंटे के लिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। एंड जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया, सबसे पहले मैंने नताशा को कॉल किया। नताशा को कॉल करके मैंने बोला कि भाई देख ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो आई थिंक आई शुडंट टॉक टू यू। और मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा, भाई मुझे इन सब में मार काट में तो नहीं पढ़ना है। तो नताशा ने क्या किया पता है? द मोस्ट नॉन ऑब्वियस थिंग, उसने फ़ोन अपने भैया को पकड़ा दिया। एंड वो भैया जिनसे मैं इतना ज़्यादा डर रहा था कि फेक आईडी के कारण वो मेरे को मारने वाला है, तो पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं एंड बताऊं कि आगे क्या हुआ, लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी हैज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट फॉर यू। अनअकैडमी लाइट के सब्सक्रिप्शन पे अभी 30% ऑफ मिल रहा है उनके 3 महीने, 6 महीने और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, जहाँ पे तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो और 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाए हुए हैं, और साथ में तुमको उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके साथ साथ गाइस जेई मेंस का डेट आउट हो चुका है, और जब एग्जाम नजदीक होता है तो एक चीज़ जो कि तुम सबको करना होता है वो था मॉक टेस्ट देना। और इसके लिए 13 मार्च से हर संडे दोपहर को 2 से 5 बजे तुम अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट दे सकते हो जेई मेंस लेवल का। तुमको सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, और साथ में वो तुम्हारा रैंक भी प्रेडिक्ट करके देते हैं कि अगर तुम इस लेवल की प्रिपरेशन से जेई मेंस देते हो तो तुम्हारे रैंक क्या आने की पॉसिबिलिटीज है। इनमें से किसी भी चीज को अवेल करने के लिए जस्ट हैव टू यूज माय कोड NOVAFAM, क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं एंड और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड एंजॉय ऑल दिस बेनिफिट्स। एंड वो भैया जिनसे मैं इतना ज़्यादा डर रहा था कि फेक आईडी के कारण वो मेरे को मारने वाला है, तो पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, यार चिल करो, ये सब ऐसे लौंडे हैं जो कि लोफर है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, ना तो नताशा से ना तो तुमसे, ये बस तुमको ऐसे ही डरा रहे हैं। इनको कुछ हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पापा को जाकर कुछ बोलने वाला है, एंड काट के फेंकने वेकने वाली बात है तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। टेंशन मत लो, आई एम इन सपोर्ट ऑफ यू, आई नो दैट यू गाइस आर फ्रेंड्स, सो चिल। यहाँ पे ऐसा ही होता है, ज़रा सा तुम बात कर लो किसी लड़की से तो वो ऐसे सोचने लगते हैं कि तुम किसी को डेट कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो जैसे उसके भैया ने ये बात बोली तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्टेड फील हुआ कि हाँ यार चलो मैं सेफ़ हूँ। बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये करते करते क्लास 9th बीत गया, क्लास 10th बीत गया। जब क्लास 11th में हम आए ना, तो 11th में क्या हुआ कि उसके मोहल्ले का एक लड़का था जिसका नाम था चौबे। एंड चौबे एक ऐसा लड़का था जो कि नताशा को बचपन से लाइक करता था। ये नताशा को पता कैसे था? क्योंकि चौबे नताशा को हमेशा फॉलो किया करता था बचपन से ही। ये एक्टिविटी बचपन में थोड़ी कम थी, क्लास 11th में पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो नताशा ने मुझे ये सारी बातें बताई कि यार देखा ऐसा हो रहा है कि हम जब साथ में केमिस्ट्री ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो ट्यूशन के बाद जो है ना, ये एक बंदा है जो कि आके मुझे छेड़ता है। मैं और नताशा सेम केमिस्ट्री ट्यूशन पढ़ते थे, हम दोनों 11th 12th में कटिहार में ही रुके थे, जो कि मेरा होम टाउन है। एंड हम साथ में उसी वाली ट्यूशन में पढ़ने आते थे, साथ में मतलब साथ में नहीं जाते थे, बस हाँ वहीं पे जाके पढ़ते थे ना। वो क्लास के बाद अपने घर चली जाती थी। तो उसने मेरे को बताया कि जब भी वो केमिस्ट्री ट्यूशन पढ़ के वापस जाती है ना, तो वो जो चौबे लौंडा है वो क्या करता है कि उनके कॉलोनी के मोड़ पर एक चाय का दुकान है, हमेशा वहाँ पर आके उसको फॉलो करता है एंड गंदे गंदे कमेंट्स पास करता है। लाइक प्रॉपर टीजिंग वाले होते हैं ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि अरे क्या ये लग रही है एंड ऑल दैट। तो जब नताशा ने मेरे को ये बताया कि वो बंदा उसको हर दिन ऐसे छेड़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे लगा कि यार मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ तो करूँ उसके लिए। अब इसको तुम मेल ईगो बोल लो, क्या बोल लो, मुझे नहीं पता, बट मेरे मन में थॉट है कि यार 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी लड़की को ऐसे रैंडम रास्ते पर टीज़ करना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। एंड नो मैटर मैं उसको लाइक करता हूँ नहीं करता हूँ, मेरी बहन है, मेरे घर से है या फिर नहीं है, आई विल डेफिनेटली टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट। ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी इंसान की होनी चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कुछ भी है। तो मेरे को लगा मुझे कुछ करना चाहिए। एंड दूसरा, मैं नताशा को लाइक तो करता ही था, मैंने कभी उसको बताया नहीं था। वी वर गुड फ्रेंड्स, बट लाइक समझ जाओ यार। तो मेरे को लगा यार कुछ भी हो जाए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि नताशा को ऐसे मैं परेशान नहीं देख सकता। ऐसे मोमेंट पे नॉर्मल लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता क्या करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। बट मैंने क्या किया, मैं गया अपने फ्रेंड राहुल के पास। राहुल कौन है? राहुल मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे पुराने स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। एंड वो गुंडा टाइप्स था, गुंडा नहीं था, गुंडा तो गुंडा होता है, उसको छोड़ दो। गुंडा टाइप्स इसलिए था क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे। क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता था। बॉडी टाइप्स मस्त बना रखी थी उसने, एंड किसी से भी लड़ लेता था, किसी से भी झगड़ लेता था, बहुत कॉन्टैक्ट्स थे उसके, हीरो टाइप्स लौंडा, समझ रहे हो। एंड वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड था। क्यों? क्योंकि मैं और वो पुराने स्कूल में साथ में पढ़ते थे, और इस स्कूल में भी हम साथ में थे, अभी जो नया वाला मेरा स्कूल था। एंड जब पुराने स्कूल में हम साथ में थे और इस स्कूल में भी मैं उसको हमेशा पढ़ाया करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। तो क्योंकि मैंने उसकी हमेशा हेल्प की थी एग्जाम से टाइम से पहले, तो आई न्यू कि वो मुझे मना तो नहीं करेगा। तो मैं उसके पास गया
एंड मैंने उसको बताया कि यार देख, मेरी फ्रेंड है नताशा। ओबियसली उसको भी ऐसा लगता था कि नताशा मेरी गर्लफ्रेंड है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने उसको बताया यार नताशा मेरी फ्रेंड है एंड उसको ये बंदा चौबे हमेशा हर रोज़ शाम को आके छेड़ रहा है, तो मुझे नहीं पता हम क्या करना चाहिए, बट ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मुझे इतना पता, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर इसको रोकने के लिए। तो ओबियसली ये वाज लाइक कि डेफिनेटली भाई इसको रोकते हैं, एक काम करते हैं। कब जाती है वो ट्यूशन से वापस? तो मैंने बताया शाम को 5 बजे के आसपास वो वापस आ रही होती है उस गली से। तो उसने बोला एक काम करते हैं कि ऐसे डायरेक्टली जाके उसको परेशान करना या बोलना सही नहीं रहेगा उस लड़के को, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा था वो। हम एक काम करते हैं कि अगले दिन जब वो शाम को 5 बजे उस गली से गुजरेगी, हम दोनों वहीं पे उसका वेट कर रहे होंगे एंड जैसे चौबे आके उसको छेड़ता है उसको हम रंगे हाथों पकड़ेंगे एंड तब उसको बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, ये गलत है, इसको वापस रिपीट मत करना। मैंने कहा सही यार, मतलब उस बंदे को एहसास दिलाएंगे हम कि वो गलतियाँ कर रहा है एंड शायद क्या वो करना बंद कर दें। अगला दिन होता है, अगला दिन मैं जानबूझ के ट्यूशन नहीं गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में 98 मार्क्स थे मेरे, तो ऐसे जज मत करो कि पढ़ाई को इग्नोर कर रहा था, मैंने पढ़ रखा था, थोड़ा फ्लेक्स कर दिया। ओके, तो अगला दिन मैं जानबूझ के केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं गया ताकि मैं राहुल के साथ पहले से ही उस स्पॉट पे खड़ा रहूँ। मैं वहाँ स्पॉट पे पहुँच गया एंड मैं राहुल का वेट कर रहा था कि वो आएगा। वेट कर रहा हूँ 4:50 के आसपास हो गए। सामने देखता हूँ राहुल आ रहा है एंड साथ में 4 लौंडे और आ रहे हैं, और चारों के चारों लौंडे बिल्कुल राहुल की तरह मस्त बॉडी लेके हैं। सामने आया, मैंने बोला कि भाई राहुल, हम वहाँ उसको समझाने जा रहे हैं, मारपीट वारपीट करने नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है ये सब? साइड में ले जाके मैंने बोला। तो वो कहता भाई ऐसे मामलों में ना थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो मैंने बोला यार बात तो तुम्हारी भी सही है, क्योंकि वो लौंडा भी अपने दोस्तों के साथ था, चौबे जो था। तो मैं बोला चल ठीक है यार, तुम्हारे 4 दोस्त प्लस मैं प्लस तू, 6 लोग हम हैं, एक लड़के को तो समझा ही देंगे। तो हमने क्या किया कि एक रोड था बीच में, रोड के इस साइड एक चाय का दुकान था और उस साइड एक चाय का दुकान था। जो इस साइड वाला चाय का दुकान था वहाँ पे मैं एंड राहुल एंड उसके सारे दोस्त बैठे थे एंड उस साइड वाले दुकान के बगल से हमेशा नताशा गुजरती थी। हमने थोड़ा वेट किया एंड जैसे ही 5 बजने वाला था, हमने देखा कि दूसरे वाले साइड के चाय के स्टॉल पे चौबे आके खड़ा हो गया। अब 5 बजने वाला है, यहाँ पे राहुल खड़ा है, वहाँ पे हमें चौबे दिख रहा है। अचानक से मैं देखता हूँ कि जहाँ पे हम बैठे हैं करीब 25 लौंडे आके जमा हो जाते हैं, सब बाइक के साथ, कोई चेन लेके हाथ में, कोई गले में चेन पहन के, पता नहीं क्या चल रहा है। कहीं चौबे ने गुंडे तो नहीं भिजवा दिया हमारे लिए। अब ये सब चल ही रहा था मेरे मन में, मैंने अचानक से राहुल की साइड देखा और राहुल का जो एक्सप्रेशन था उस टाइम पे, वो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। अब वो 25 लौंडे कौन थे, वो हमसे क्या चाहते थे? वेट फॉर पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज।